रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है ताकत के 48 कवानीन। अक्सर लोग इसे कामयाबी और असर व रसूख हासिल करने का एक मुकम्मल गाइड समझते हैं, लेकिन क्या ये वाकई ऐसा ही है? आइए जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस किताब के बुनियादी नजरियात असल में हैं क्या। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस किताब पर इतना शोर क्यों है? भाई सीधी सी वजह यह है कि इसमें बताए गए कानून सुनने में बहुत सख्त, खुद खर्जाना और सच कहें तो बेरहम लगते हैं। ये उन तरीक़ों की बात करती है जो शायद अखलाकी तौर पर ठीक ना लगें। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन कवानीन के पीछे असल में फ़लसफ़ा क्या चल रहा है। देखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कवानीन की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तारीख के बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट्स जैसे मैकियावेली, सनजू और मलका एलिज़ाबेथ अव्वल, इन सब के तजुर्बात का निचोड़ है। इन कवानीन को समझने के लिए हम उन्हें कुछ बड़े मौज़ूआत में बांट कर देखेंगे ताकि इस किताब की असल रूह तक पहुंच सकें। तो हमारा पहला मौजू इस बुनियादी ख्याल के गिर्द घूमता है कि ताकत का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर मुनहसिर है कि दूसरे लोग आपको देखते कैसे हैं। सब कुछ आपकी इमेज, आपकी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में है। मतलब ये कि आपकी साख्त, आपका अंदाज और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये बाज़ औक़ात हकीकत से भी ज़्यादा अहम हो जाता है। रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक आपकी शबीहा यानी आपकी इमेज आपका सबसे कीमती असासा है, जिसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ असल नुक्ता क्या है? ये कानून सिखाते हैं कि अपनी पब्लिक इमेज को कैसे कंट्रोल करना है। जैसे अपने मालिक से ज़्यादा ना चमकना का मतलब है कि अपने से ऊपर वालों को कभी गैर महफूज महसूस न होने दें। ज़रूरत से कम बोलना आपको पुरअसरार और ज़्यादा ताकतवर दिखाता है। आपकी साख्त आपका सबसे बड़ा हथियार है और तवज्जो हासिल करना आपको नज़रअंदाज होने से बचाता है। अच्छा, तो एक तरफ तो हो गया तासुर यानी परसेप्शन, लेकिन सिर्फ अच्छा नज़र आना ही काफ़ी नहीं है, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं सोच समझकर और मंसूबा बंदी के साथ एक्शन लेने की अहमियत की तरफ। इस हिस्से में सारा जोर हिकमत अमली, सही वक्त का इंतखाब और अपनी कोशिशों को मौसर बनाने पर है। ख्याल ये है कि हर कदम में वजन और कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। ताकत सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, बल्कि सोच समझकर सही कदम उठाने से मिलती है। ये कवानीन बिल्कुल वाज़े बताते हैं कि बहस मुबाहिसे से कहीं बेहतर है कि अमल से जीत कर दिखाया जाए। बहस में जीतने से दुश्मनी बढ़ सकती है, लेकिन जब आप अमल से जीतते हैं तो आपकी काबिलियत सबको नजर आती है। अपनी सारी ताकत एक जगह लगाने से ज्यादा गहरा असर होता है और आखिर तक की प्लानिंग आपको गैर मुतवक्का मुश्किलात से बचाती है। चलें, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पेचीदा मौजू की तरफ, दूसरे लोगों की ख्वाहिशात और कमजोरियों को समझना और उन पर असरअंदाज होना। इन कवानीन की बुनियाद इस बात पर है कि लोगों को असल में कौन सी चीज़ तहरीक देती है। ये कवानीन सिखाते हैं कि लोगों के ज़ाती मफाद को कैसे इस्तेमाल किया जाए और उनके जज्बात और ख्वाहिशात को अपने मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। किताब दूसरों के साथ डील करने के लिए दो तरह के तरीके बताती है। एक तरफ ये कहती है कि लोगों के दिलो दिमाग जीतो, और दूसरी तरफ ये मशवरा देती है कि ज्यादा होशियारी से काम लो, दोस्त बनकर दूसरों की कमजोरियों और इरादे मालूम करो। ये कवानीन इस बात पर जोर देते हैं कि ये समझना जरूरी है कि लोग असल में किस चीज से मुतहर्रिक होते हैं। मिसाल के तौर पर रहम की अपील करने से ज्यादा मौसर है कि किसी के जाती मफाद की बात की जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले अपना फायदा देखते हैं। लोगों को खुद पर मुनस्सिर बनाने से कंट्रोल मिलता है और किसी की कमजोरी जानना उस पर असरअंदाज होने का एक जरिया फराहम करता है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे तसव्वुर पर, यानी मुआफ़क़त, खुद पर काबू और गैर मुतवक्के होने की अहमियत। इसे ताकत का सबसे ऊंचा दर्जा कहा जा सकता है। ये सबसे एडवांस्ड आइडिया है। यहाँ ताकत का ताल्लुक बाहर के हालात से नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर से है। ख्याल ये है कि अगर कोई लचकदार और गैर मुतवक्के हो तो उसे शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इस तसव्वुर को बेशक्ली या फॉर्मलेसनेस कहा गया है। इसका मतलब है पानी की तरह बन जाना। पानी की कोई अपनी शक्ल नहीं होती, वो जिस बर्तन में जाता है उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपके मंसूबे और शख्सियत लचकदार हों तो आपके मुखालिफ आपको कभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाते। ये कवानीन उसी बेशक्ली के आइडिया को और ज्यादा मजबूत करते हैं। खुद को दोबारा तख्लीक करना आपको माजी की कैद से आज़ाद करता है। किसी से वाबस्तगी ना करना आपको हर ऑप्शन खुला रखने की आज़ादी देता है, और फतह के बाद रुक जाना आपको लालच में आकर अपनी जीत को हार में बदलने से बचाता है। तो खुलासा क्या है? ये किताब बुनियादी तौर पर एक आईना है। ये शायद ये नहीं बताती कि हमें कैसा होना चाहिए,
लेकिन ज़रूर दिखाती है कि तारीख में ताकत का खेल कैसे खेला गया है और आज भी कैसे खेला जाता है। ये एक तरह का तज्जिया है, कोई इखलाकी हिदायतनामा नहीं। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ इस तज्जिए को ख़त्म करते हैं, क्या ये 48 कवानीन सिर्फ इंसानी फितरत की तारीकियों को ज़ाहिर करते हैं या फिर ये कामयाबी हासिल करने का एक ज़रूरी ब्लूप्रिंट है? इसका जवाब शायद इस बात पर मुनहसर है कि इन कानूनों को इस्तेमाल करने वाला कौन है और उसका मकसद क्या है।